नमस्कार, स्वागत है आपका वॉक्स प्रेस न्यूज में। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हर बड़ी खबर, हर अपडेट सिर्फ आपके लिए। दिल्ली में उत्तराखंड मंत्री रेखा आर्य के पति गिरिधारी लाल साहू के बयान पर कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि 13-14 करोड़ आबादी वाले बिहार की भावनाएं आहत हुई है। यह बेहद शर्मनाक है। मुख्यमंत्री को इस पर तुरंत अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का क्या मतलब इस पर मतलब वो क्या बोलना चाह रहे हैं, वो उनको सुनना चाह रहे हैं, उनका क्या रिएक्शन आ रहा है, वो क्या चाहते हैं। देखिए, ये बेशर्मी का हद हो गया। ये बेशर्मियों को कम से कम कोई तो जानता नहीं था। अब ये बेशर्मी इसलिए बयान दिए। अगर मैं आज रात में विचार कर रहा था, मैंने कल भी बहुत सारा चैनल पर इस बातों को मैंने रखा है, लेकिन मैं देख रहा था, मैं रात में आज सोच रहा था कि आखिर इसने बयान क्यों दिया। ये बयान में नहीं दिया है, ये जो बयान दिया है ये सोच समझ करके बयान दिया है। देखिए, मतलब बेशर्मी का इतना हद नहीं होना चाहिए। आप जो कह रहे हैं, मतलब हम तो कह भी नहीं सकते, लेकिन इतना मत गिर जाइए। एक तरफ आप कह रहे हैं, देश को आप दिखा रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ बिहार के बच्चियों और मां बहन बेटियों के साथ में इस प्रकार से अपने लोगों से बयान दिलवा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को। और देखिए, कानून भी कितना लाचार पड़ा हुआ है। कानून भी कितना अच्छा, कानून लाचार इसलिए पड़ा है कि इसकी वाइफ जो है वो मिनिस्टर है। कानून चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान जो है ना खतरा में है। संविधान जो है खतरा में, और लोकतंत्र भी खतरा में है। ऐसे लोग जो है ना बयान दे करके अपनी जो असली जो स्वरूप है, असली जो इनका चेहरा है, वो दिखाने का काम करते हैं। बच्चियों के प्रति, मां बहनों के प्रति इस प्रकार से जो आपने दिखाया है, और अभी तक इसके ऊपर में एक्शन नहीं हुआ, अभी तक किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मतलब देश में कानून नहीं है। क्यों वहां का प्रशासन अभी तक इसको इग्नोर कर रहा है? मैं तो अभी तक नहीं सुना कि उसके ऊपर में कोई कार्रवाई हुआ। तो देखिए, मतलब हद हो गया। अब मुख्यमंत्री जी को कि इनका क्या राय है इस पर, वो कहना क्या चाहते हैं। और बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं बिहार से। बिहार का तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है ना अभी तो बने हैं बीजेपी के। वो इस पर क्या कहेंगे? मतलब उनकी भी मां बहन तो है ना। बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, बिहार में सबकी मां बहन बेटी हैं। और इस प्रकार से कैसे वो बयान दे सकता है? देखिए, हो सकता है कि हमारी लड़ाई है, सरकार कल मेरी थी, आज आपकी है। राजनीतिक लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई हो रही है। लेकिन विचारधारा और राजनीति की लड़ाई में आप किसी की मां बहन बेटियों का, कल हमारा भी सरकार बनेगा। आज आपका उत्तराखंड में, कल हमारा भी उत्तराखंड में सरकार बनेगा। तो देखिए, इस प्रकार का बयान का मैं अगर मुझसे पूछिएगा तो ये शर्मसार करने वाली बयान है। और बिहार का ही केवल नहीं, पूरे भारत देश शर्मसार हुआ है इससे। मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि आगामी चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़े जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस ने विकसित महाराष्ट्र का संकल्प लिया है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का लक्ष्य महानगरों, नगरपालिकाओं और शहरी क्षेत्रों का समग्र विकास करना है। और हमारी मोदी जी की सरकार ने बनाया है, तो डबल इंजन सरकार ही हमारे महाराष्ट्र का विकास कर सकती है। यही मुद्दा एजेंडा है, ये एक मुख्य एजेंडा। भोपाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री मोहन यादव में राजनीतिक नैतिकता और साहस है तो उन्हें कैलाश विजयवर्गीय से तुरंत इस्तीफा लेना चाहिए। पटवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं की बयानबाजी से प्रदेश की छवि धूमिल हो रही है। ट्रांसफर करने से उनका मुआवजा नहीं मिलता है, सिस्टम का फेलिवर है, करप्शन उसका मूल हथियार है। जिन लोगों के ठेकों में हिस्सेदारी है वो सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। और मेयर को, निगम आयुक्त को और जो संबंधित लोग हैं उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। लिपापोती करके 2 लाख का मुआवजा देके 16 मुद्दों का हिसाब नहीं दिया जा सकता। 2 लाख रुपए तो मोहन यादव के अधिकारी सुबह विजिट पे गए पंचायत में, तो 1.5 लाख के फ्रूट खा गए, काजू बादाम खा गए, और 2 लाख का आप मुआवजा देते हैं। एक जान की कीमत 2 लाख रुपए रखते हैं। ये अपने आप में अन्याय है। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ 11 तारीख को पूरे इंदौर में पूरे प्रदेश स्तर का आंदोलन, कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा लो, अन्यथा कांग्रेस पार्टी इंदौर में इस अभियान को हजारों लोगों के साथ मां अहिल्या की नगरी में, मां अहिल्या के चरणों में बैठकर मजबूर करेगी सरकार को कि जिस मंत्री का दायित्व था वो उसके कारण मौत हुई 16 लोगों की, उसका इस्तीफा होना चाहिए। FIR महापौर पे होना चाहिए, अन्यथा पूरे प्रदेश की कांग्रेस
16 तारीख के दिन 11 तारीख के दिन मां अहिल्या के चरणों में जाएगी। ओडिशा में कांग्रेस नेता सिप्रा मलिक ने केंद्रापड़ा के राजनगर ब्लॉक की घटना को बेहद गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि ड्यूटी पर तैनात महिला कर्मचारी तिलोत्तमा पर कथित रूप से भाजपा उम्मीदवार ललित नायक ने हमला किया। आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी और पीड़िता को पूरा प्रशासनिक समर्थन मिलना चाहिए। वीडियो तिलोत्तमा पृष्टि वो अपनी जब काम कर रही थी ऑफिस में बैठ के, तभी राजनगर का जो कैंडिडेट थी बीजेपी का ललित नायक, वो आके उनके ऊपर आक्रमण किया, उनको मारा पीटा, जान लेने की धमकी दी और ऐसा हालत हुआ। आप उसका पूरा वीडियो भी अभी है उधर सेव है के रखा हुआ है पूरा वीडियो। एक लेडी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी प्रशासनिक काम कर रही थी, तभी ऑन ड्यूटी उसके ऊपर अटैक किया गया बीजेपी का जो नेता है उसके द्वारा। अभी वो बैठी है उधर हमारा कलेक्टर के पास, लेकिन अभी तक एफआईआर देने से वो डर रही है। इसीलिए डर रही है कि कौन सपोर्ट कौन करेगा उसको। प्रशासन का अगर कोई नेता, बीजेपी का नेता आके उसको ऊपर अटैक करती है, इसीलिए वो डर रही है। लेकिन वो दोषी को दंड देने की जरूरत है, को अभी तुरंत रिसीव करके उसको अरेस्ट करने की जरूरत है और पूरा प्रशासन तिलोत्तमा के सपोर्ट में, वीडियो के सपोर्ट में आना चाहिए। मैं ये आपके माध्यम से ये विनती, ये निवेदन रखना चाहती हूँ, ये पूरा प्रशासनिक कल जो तिलोत्तमा का साथ देना चाहिए, सरकार भी इसके ऊपर दंड विधान करना चाहिए बहुत जल्दी। अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुआ है क्या? प्रेशर आ रहा है क्या? जरूर उसको जान से मारने की जो धमकी दिया है, अगर तू एफआईआर करेगी तो तुमको हम जान से मारेंगे, वो डर रही है। तो वो कलेक्टर के पास, कलेक्टर ही रेस्पॉन्सिबल फॉर हर सिक्योरिटी, बिकॉज कलेक्टर के लिए तो वो राजनगर ब्लॉक में वीडियो अभी बनी है ना, तो इसी वजह से वो कलेक्टर के पास बैठी है, बातचीत हो रही है। अभी जरूर वो एफआईआर देगी एवं जो दोषी है उसको जरूर दंड मिलेगा। मुझे न्यायपालिका पर, जुडिशियरी पर, प्रशासन पर है। वो जो लेडी वीडियो है राजनगर ब्लॉक का, उसका नाम है श्रीमती तिलोत्तमा पृष्टि। अभी वो वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है राजनगर में, और उसके ऊपर ऐसा अटैक हुआ है, जो कि बीजेपी का जो कैंडिडेट था, जो नेता है राजनगर का, बीजेपी के तरफ से उसके ऊपर अटैक हुआ है। अटैक है, लेकिन ये भी कारण है कि एक काम हो रहा था, मतलब ठेका का काम, उसके परसेंटेज तुम मुझे क्यों नहीं दिया, ये मुझे सुनने में आया है कि काम के सिलसिले में उसके ऊपर अटैक हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि अगर एक सरकार दुर्नीति को प्रोहिबिट करती है, दुर्नीति करना नहीं देती है, तो अभी ये लीडर को कैसे सपोर्ट करेगा। तो जरूर इसके ऊपर कोई स्टेप लेगा सरकार, ये विश्वास है। पुणे महाराष्ट्र में शिवसेना के शिंदे गुट ने अपने आधिकारिक चुनावी अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर नेता नीलम गोर्हे और उदय सामंत मौजूद रहे। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी शामिल हुए। नेताओं ने एकजुट होकर जनसंपर्क तेज करने का संदेश दिया। इसी के साथ आज की तमाम बड़ी खबरों पर हमें दीजिए इजाजत। देश दुनिया की हर सटीक और तेज खबर के लिए जुड़े रहिए वॉक्स प्रेस न्यूज के साथ। आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।